सन 1966 का 6ठे महीने का 15 तारीख का क्लास चल रहा था। चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वो है निराकारी निरहंकारी। है कितनी बड़ी अथॉरिटी। निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, ये साकार दुनिया की बात है या निराकारी बिंदु रूप दुनिया की बात है? और अथॉरिटी साकारी दुनिया में होती है या निराकारी दुनिया में होती है? तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है, परंतु कितना निरहंकारी है। अहंकार और निरहंकार, देह अहंकार और आत्माभिमानीपना, ये भी कहाँ की बात है? निराकारी दुनिया में तो पता ही नहीं चलता। इस साकारी दुनिया में प्रैक्टिकल एक्ट की जाती है तो पता चलता है कि ये निरहंकारी है, ये अहंकारी है। वास्तव में उस निरहंकारी को कोई गाली दे न सके। क्या सूरज के ऊपर कोई कीचड़ यूं उछाले तो सूरज के ऊपर कीचड़ कोई मार सकेगा? उसके ऊपर कीचड़ तो लगेगा ही नहीं। उसकी आत्मा प्रभावित होने वाली है ही नहीं। कोई गाली दे, कोई ग्लानि करे और उससे उसकी आत्मा प्रभावित हो जाए तो कहेंगे उसको गाली लगी। अगर उसकी आत्मा प्रभावित ही न हो तो गाली लगी लगी न लगी बराबर हो गया। उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। क्या कि जो ज्ञान सूर्य है उसको भी कीचड़ उछालते रहते हैं, कलंक लगाते रहते हैं, बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में व्यापक बता देते हैं। अब वो सर्वव्यापी होकर के तो आता नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के आता है और बड़ी से बड़ी अथॉरिटी में आता है, परंतु गुप्त रहता है बड़ी से बड़ी अथॉरिटी, लेकिन अननोन वॉरियर में रहता है वेरी वेल नोन वॉरियर। तो गुप्त अथॉरिटी है। सबसे बड़ी ग्लानि बाप की करते हैं, उसके बाद किसकी ग्लानि करते हैं? ब्रह्म की। बड़ी से बड़ी ग्लानि करते हैं बाप की, उसके बाद नंबर 2 की ग्लानि करते हैं ब्रह्मा की। बाप की करते हैं तो समझो सबकी ही करते हैं। क्यों? ये क्या बात हुई कि बाप की ग्लानि कर दी माने सबकी कर दी? कोई परिवार है, परिवार में 10, 15, 20, 50 बच्चे हैं, 10, 20, 50 भांति है और परिवार के मुखिया की बेइज्जती कर दी तो माना सबकी बेइज्जती हो गई। बाप कहते हैं ऐसे बड़े बाप को डिफेम करते करते तुम क्या बन जाते हो। जो ऊंच ते ऊंच को डिफेम करते हैं वो खुद डिफेम हो जाते हैं। डिफेमेशन माया रावण कराती है। क्या कहा? ये ग्लानि कराने वाला कौन है? माया और रावण, उनकी भी जोड़ी है। जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, उनकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं है और वो किसी की ग्लानि करते भी नहीं है। ऐसे ही माया रावण की जोड़ी है।
माया से सुप्रीम सोल बाप का क्या कनेक्शन बनता है? बेटी है। तो बेटी का संबंध जो है वो साकार दुनिया का संबंध होता है या निराकारी दुनिया का संबंध होता है? साकारी दुनिया का संबंध होता है। साकारी दुनिया का जो संबंध होता है वो प्रैक्टिकल में होता है। क्या प्रैक्टिकल में होता है? वो बाप की बड़ी बच्ची है या छोटी बच्ची है? बड़ी बच्ची है, बड़े दिमाग वाली है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो जो बड़ी बच्ची है वो भी बुद्धिमानों की बुद्धि है, क्योंकि उसकी अम्मा भी बुद्धिमानों की बुद्धि थी। क्या बेटी किसके ऊपर जाती है? बाप के ऊपर जाती है कि माँ के ऊपर जाती है? माँ के ऊपर जाती है। बेटी जाती है माँ के ऊपर और बेटा जाता है बाप के ऊपर। तो बेटा कौन है? नो। सुप्रीम सोल बाप का बेटा कौन है? नहीं, क्लियर बताओ। ऐसे रावण कहने से तो समझ नहीं आएगा। है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता, तो प्रजापिता है सबसे बड़ा बेटा सुप्रीम सोल बाप का। और जब वो सुप्रीम सोल बाप इस साकार सृष्टि पर आता है तो सबसे बड़ी बेटी बनती है माया। माया बेटी बनती है और रावण कौन बनता है? रावण कौन बनता है? जल्दी बताओ। है माया रावण के तुम सब पंजे में फंसे हुए हो। क्या कहा? तुम सब माया रावण के पंजे में फंसे हुए हो। माया के पंजे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया हो गई। इस पंजे से मुक्त होना तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम छटपटाते तो रहोते, लेकिन छटपटारे रहने से तुम्हारे से काम नहीं चलने वाला है। कब तक? जब तक तुम पूरी बाप की शरण में ना आ जाओ। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, ऊंचते ऊंचे एक बाप ही है। माना किससे ऊंच? ऊंचते ऊंचे है तो ये कंपटीशन किससे किया? नहीं, ऊंचते ऊंच कहा तो कोई नीचते नीच भी होंगे ना। तो मनुष्य जो पिताएं हैं उनसे, मनुष्यों में जो पिताएं हैं नंबरवार, उनसे कंपटीशन किया। और ऊंचे की कंपटीशन भी किससे होगी? ऊंचों से होगी। तो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं वो है ऊंचे ऊंचे। इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, ये सब क्या है? ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं। और ऊंचे ऊंचे धर्म पिताओं में भी ऊंचते ऊंचे कौन है? इन धर्म पिताओं में भी सबसे ऊंचा है प्रजापिता। शिव बाप नहीं कहेंगे। शिव बाप की किसी से कंपटीशन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं। वो तो आत्माओं के बीच में कंपटीशन करने वाली चीज ही नहीं है। वो तो तुरीय है। कंपटीशन उसकी की जा सकती है जिसके गुण समान मिलते हो। तो वो सुप्रीम सोल बाप की कंपटीशन की बात नहीं है। सुप्रीम सोल बाप जिस प्रजापिता में प्रवेश करता है वो प्रजापिता इस सृष्टि की ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बनता है। हाँ, उसमें शिव प्रवेश है इसलिए ऊंचे ऊंचा अथॉरिटी बनता है। अगर प्रवेश न होता है तो 63 जन्म में पता नहीं चलता। प्रजापिता कब साबित होता है? जबकि सुप्रीम सोल प्रवेश करके ज्ञान देता है। तो ऊंचे ऊंचे एक बाप है, वो है निराकार। ये है निराकार। कौन? ये ब्रह्मा है निराकार। ऐसे नहीं कहा, वो है निराकार। ये ब्रह्मा तो माँ का पार्ट है,
ये बाप का पार्ट नहीं है। और माँ तो होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। बाप होता है बीज और माँ होती है बीज को धारण करने वाली धरणी। तो धरणी तो साकारी होती है। तो साकार और निराकार, वो है निराकारी दुनिया में रहने वाला। क्या बाप कहां का रहने वाला है? निराकारी दुनिया कितनी है? एक ही है कि दो चार है? एक ही है। तुम इस साकार सृष्टि पर परम धाम उतार लेंगे तो दूसरी होगी कि नहीं? इस साकार सृष्टि पर ही कोई निराकारी दुनिया बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जहां जितनी भी आत्माओं का संगठन होगा सारी आत्मा निराकारी स्टेज में होंगी, सारी ही तपस्वी स्वरूप होंगी। तो वो निराकारी दुनिया का रहने वाला है। विशेष और वायसलेस इस दुनिया को कहा जाता है। वो है निराकारी दुनिया का रहने वाला। और वो बीज जिसमें प्रवेश करता है वो कहां का रहने वाला है? साकारी दुनिया का रहने वाला। अच्छा, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाए लेता है। जब आप समान बनाए लेता है तो वो इस सृष्टि पर जो निराकारी दुनिया है उसका रहने वाला बन जाता है। कौन? साकारी बाप, राम बाप। और राम बाप जिसके दिलो दिमाग में प्रवेश करता है वो कहां का रहने वाला है? राम बाप। राम बाप जिसके दिलो दिमाग में प्रवेश करता है, अरे माता में ही तो प्रवेश करेगा दिलो दिमाग में। तो जिसके दिलो दिमाग में प्रवेश करता है वो कहां का रहने वाला है? वो साकारी दुनिया का रहने वाला है। वो साकारी दुनिया कहां होती है? इस सृष्टि में कहां? हाँ, पृथ्वी पर। कहां? पृथ्वी पर भी कह देंगे हाँ भारत में। भारत में भी कहां? दिल्ली। दिल्ली है सारी दुनिया का दिल। जितने भी धर्म के बड़े बड़े हुए हैं दिग्गज, उन्होंने दिल्ली पर राज्य किया है। माँ के ऊपर हर बच्चे का राज्य होता है। हर बच्चे का हक होता है कि माँ के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखे। माँ मेरी है। बाप के ऊपर अथॉरिटी चले चले न चले, लेकिन माँ के ऊपर हर बच्चे की अथॉरिटी होती है। सत्यानाशी बच्चा होगा वो भी अथॉरिटी जमाएगा, अच्छा बच्चा होगा वो भी अथॉरिटी जमाएगा। क्यों अथॉरिटी जमाए लेता है? कारण क्या है? ये अधिकार क्यों जमा लेता है हर बच्चा? क्योंकि माँ होती है साकारी, बाप है निराकारी, इसलिए वो पकड़ में ही नहीं आता है। सतयुग है वॉइसलेस वर्ल्ड शिवालय। क्या उस दिल्ली में शिवालय भी बनता है, उस दिल्ली में वैश्यालय भी बन जाता है। वो कब्रिस्तान भी बनती है दिल्ली, और दिल्ली परिस्तान भी बनती है। विशेष और वॉइसलेस इस दुनिया की बात है। सतयुग है वॉइसलेस वर्ल्ड, शिवालय कलयुग है। शिवालय है वॉइसलेस वर्ल्ड, शिवालय है, कलयुग है विशेष वैश्यालय। और कोई की बुद्धि में ये अक्षर है ही नहीं कि कलयुग के अंत में विशेष दुनिया बन जाती है। विशेष माना विषय विकारों से भरी पूरी दुनिया बन जाती है। एक तरफ विषय विकारों से भरी पूरी दुनिया बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो कभी साकारी शिवालय बना था, निराकारी दुनिया बनी थी, कहां? साकार सृष्टि पर भारत में कोई निराकारी दुनिया बनी थी। वो ही निराकारी दुनिया इस समय हाँ पतित साकारी दृष्टि वाले देह अभिमानी सांडे उसके ऊपर अधिकार जमा लेते हैं। कहां की बात है?
कलयुग के अंत में किस स्थान की बात है? अरे दिल्ली निराकारी दुनिया बनती नहीं, दिल्ली तो साकारी दुनिया है। माउंट आबू, माउंट आबू जो कभी निराकारी दुनिया थी 5000 साल पहले, वो निराकारी दुनिया जहां निराकार का राज्य था, माने निराकारी स्टेज वाले का राज्य था, वही निराकारी दुनिया में कलयुग के अंत में किसका राज्य हो जाता है? माया रावण का राज्य हो जाता है। अब वो माया रावण वहां से हटे, क्या वो वहां से हटे, उसको हिलाया जाए, तब दिल्ली में परिस्थान बने। तब तक दिल्ली भी क्या है? कब्रिस्तान है। तो सतयुग है वैश्लेष वर्ल्ड शिवालय और कलयुग है विशेष वर्ल्ड वैश्यालय। और वहां माउंट आबू में किसका राज्य हो जाता है? माया रावण का राज्य हो जाता है। माया से क्या संबंध है? बाप का बेटी है। माँ का नाम क्या था? उस बेटे की माँ का नाम क्या था? अरे नहीं मालूम? सरस्वती, जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती उसकी माँ का नाम था ना। तो जब माँ चली जाती है खुदा न खास्ता, तो उसकी सीट कौन लेती है? घर में परिवार में कई बच्चियां हैं, कई बच्चे हैं, माँ अगर गुजर जाए तो सीट कौन ले लेती है? बड़ी बच्ची सीट ले लेती। तो दुनिया में जितनी भी परंपराएं पड़ी हैं, कहाँ की पड़ी हुई है? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया से फाउंडेशन पड़ता है। वो बड़ी बच्ची जो है वो क्या बन के बैठ जाती है कलयुग में? हाँ, अखबारों में छप गया, विदेश के अखबारों में छप गया, वर्ल्ड मदर। किसका नाम पड़ा? प्रकाशमणि दादी। जिन्होंने वो वर्ल्ड मदर डाला, उनकी बुद्धि में ही नहीं आया कि वर्ल्ड मदर है तो उसके पीछे कोई फादर भी कोई जिंदा होगा। जिंदा होगा या मरा हुआ होगा? है वो विधवा है वर्ल्ड मदर या साकारी है? साकारी है। वो कोई विधवा नहीं है। लेकिन जो मुसलमान होते हैं ना, क्या वो अपने घर की शासिका का नाम क्या रखते हैं? शासन करने वाली का नाम क्या रखते हैं? अरे उनके शास्त्र का नाम क्या होता है? कुरान। कैसी राण? को माने गंदी, गंदी राण। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? बाप की ग्लानि करते हैं। अच्छा, बाप को ग्लानि लगती नहीं है? बाप को ग्लानि लगती नहीं। और बाप की सबसे जास्ती लड़ाई किससे है? माया रावण से। तो ग्लानि एक दूसरे की दोनों करते हैं या एक करता है, एक नहीं करता है? बाप सच्चाई बताइए। अरे गुरु नानक ने कहा असंख्य चोर हरामखोर। तो ये झूठा कहा है या सच्चा कहा? सच्चा कहा ना। तो जब सच्चा कहा जाएगा तो सच्ची कहने से मिर्ची लगती है। और जो चोर है ही नहीं, उस चोर को चोर कहा जाएगा तो उसको कोई परवाह नहीं पड़ेगी। क्यों? जानता है हमने चोरी की नहीं, हमको कोई चोरी साबित कर नहीं सकता। इसलिए माया बेटी को ग्लानि लगती है। तो माया बेटी के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं हमारी दादी दीदी ग्लानि करते हैं, इसलिए हम ये ज्ञान नहीं सुनना चाहते। अरे ग्लानि करने की बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। और जो झूठ बात है उसको पांव, झूठ को पांव होते ही नहीं।
ये अक्षर किसी की बुद्धि में नहीं है। शिवालय और वैश्यालय, ये दुनिया शिवालय कब बनती है, ये दुनिया वैश्यालय कब बनती है, किसी की बुद्धि में नहीं है। विषय विकार का आलय कौन बनाता है? माया बेटी बनाती है। और शिव का आलय कौन बनाता है? शिव बाप बनाता है। शिव बाप में विषय विकार की बात है ही नहीं। कहां शिव और कहां उसका उल्टा कर दो। शिव का उल्टा क्या हुआ? विष। दोनों अपोजिशन में है। कहां शिवालय, कहां वैश्यालय, कहां शिव और कहां विष। द्वापर से कौन सी दुनिया बनती है? विषय विकार की दुनिया। रावण के 10 सिरों की दुनिया बनती है कब से? 2 द्वापर से, जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है। बाप आकर के एक मत की दुनिया बनाते हैं। जो एक मत की दुनिया है वो एक ही बना सकता है, और अनेक मतों की दुनिया रावण के अनेक सिर बनाते हैं। तो ये दुनिया अभी नरक है, ये भी कोई समझते नहीं है। क्या क्या नहीं समझते कि हम नरक में गोते खा रहे हैं, हम नरक में हैं, समझते नहीं है। क्या कहते हैं? वो मरा तो कहां पधारा? स्वर्ग पधारा। जब कहते हो स्वर्ग पधारा तो इस दुनिया में क्या हुआ? नरक ही हुआ ना। लेकिन समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे सारे सृष्टि को चक्कर को जान गए, बाप को भी जान लिया है। क्या? बाप को भी जान लिया है, और बाप की दुश्मन माया रावण को भी जान लिया है। बाप ही आए रचयिता और रचना की नालिश सुनाते हैं। काहे की नालिश सुनाते हैं? रचयिता की भी नालिश सुनाते हैं और रचना की भी नालिश सुनाते हैं। रचयिता कौन? शिव बाप, वो रचयिता है। शिव बाप जिस साकार में सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाले में प्रवेश करता है वो है रचयिता। और रचना कौन है? वो इस सृष्टि का रचयिता बाप बनता है। आदम एडम बनता है तो उसका बच्चा कौन बनता है? कृष्ण बच्चा बनता है। जो विदेशी धर्म की लोग की आत्माएं हैं वो किसको ज्यादा मान्यता देती है? बाप को मान्यता देती है या बच्चे को? कृष्ण बच्चे लॉर्ड कृष्ण को ज्यादा मान्यता देती है। वो लॉर्ड कृष्ण को ज्यादा मान्यता देती है। संगमयुगी कृष्ण, संगमयुगी कृष्ण, संगमयुगी कृष्ण आया कहां से? वो भी पैदा कहां से हुआ? संगमयुगी कृष्ण का बाप कौन? संगमयुगी कृष्ण है तो उसको संगमयुगी कृष्ण किसने बनाया? नारायण को किसने बनाया? नारायण का भी तो कोई बनाने वाला है ना। तो उसको ध्यान नहीं देते, उसको समझ ही नहीं पाते। समझते हैं तो सिर्फ इतना समझते हैं बिंदु है। अरे बिंदु है, बिंदु का तो कोई अस्तित्व नहीं हुआ। बिंदु जब तक साकार में न प्रवेश करे तब तक कोई कार्य कर ही नहीं सकता। बाप आए रचयिता और रचना की लालिश सुनाते हैं। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। भले तीसरा नेत्र देते हैं देवताओं को, क्या शंकर को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उसमें भी 16 त्रिनेत्री कौन सी है? शिव, जिसे सदा शिव कहा जाता है, शिव नेत्र कहा जाता है, वो ही त्रिनेत्री है। वो ही पार्ट बजाती है त्रिकालदर्शी का। जबकि पीछे नंबर वालों में ही नॉलेज नहीं है तो आगे वालों को कैसे हो सकती है? क्या जो लक्ष्मी नारायण बने सतयुग में, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, त्रेता में जो राम बना फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें ही नॉलेज नहीं है तो बाद वालों में नॉलेज होने का
सवाल ही पैदा नहीं होता। बाप ने ही ऐसे कर्म सिखाए हैं जो इतना ऊंचे विश्व के मालिक बनते हैं। सबसे ऊंची विश्व कौन सा है और उसकी जनसंख्या कितनी होती है? 550 करोड़ सबसे ऊंचा विश्व है कि वो नरक का विश्व है? वो सबसे नीचे की कैटेगरी है, सबसे ऊंची कैटेगरी है। सबसे ऊंची से ऊंची विश्व कौन सा है? 9 लाख। 9 लाख सितारे आसमान में जहां चमकते हैं, सारे संसार में चमक मारते हैं, रोशनी रोशनी हो जाती है, अज्ञान अंधेरे का नाम निशान नहीं रहता। तो बाप ने ऐसे कर्म सिखाए हैं जो इतना ऊंचे विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो नीच दुनिया है। नीच दुनिया में जो शासन करने वाले हैं वो भी नीचे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा नॉलेज है और ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं, किसकी बुद्धि में है ही नहीं। सतयुग में जो देवी देवताएं थे वो कहां गए? ये किसी की बुद्धि में ही नहीं आता है। कहां गए? वो समझते हैं कि ऊपर है कोई स्वर्ग की दुनिया, वहां बैठे होंगे। ऊपर नहीं बैठे हैं, इसी साकारी दुनिया में ऊंची स्टेज में है। क्या दुनिया भी बातों के मनन चिंतन मंथन में लगी हुई है। जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया के महलमाड़ियों, अटारियों और माया के पाम्पेंट शो में उनकी बुद्धि फंसी हुई है। और जो बाप के ऊंचे ऊंचे बच्चे हैं उनकी बुद्धि नई दुनिया की मनन चिंतन मंथन और निर्माण में लगी हुई है। कोई कह नहीं सकते कि हमको यह ईश्वरीय नॉलेज है। सन्यासियों का तो मार्ग ही अलग है। यहां तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों रीति चलते हैं। यहां दोनों में कोई तीखा चल पड़ता है। कहां देखा जाता है स्त्री तीखी चल पड़ती है, कहां देखा जाता है पुरुष तीखा चल पड़ता है। जो तीखा जाता है पुरुषार्थ में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, वो उच्च पद पा लेते हैं। दूसरे को इतना बुद्धि में नहीं बैठेगा तो कम पद पाए लेंगे। हर एक की तकदीर, हिसाब किताब अपना अपना है। कोई की स्त्री ज्ञान सुनती है, पति ज्ञान नहीं सुनता है। होता है ना ऐसे? स्त्री सुन लेती है, उसकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है, पति की बुद्धि में नहीं बैठता। अब परंपरा से होता क्या आया? पति पत्नी को कंट्रोल करता आया। पत्नी की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, पति की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है। तो क्या होता है फिर कसमकस शुरू हो जाती है। पति ज्ञान नहीं सुनता है तो वो स्वर्ग में तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बाप को मानता नहीं। बाप को मानता नहीं है। और दूसरी बात, एक तो अज्ञानी है, ज्ञान अंदर में है नहीं, और जिसके अंदर ज्ञान है उसके ऊपर अत्याचार करता है। तो क्या होगा? ऐसे नहीं कि स्त्री को ज्ञान मिलता है तो भू भू करती नहीं है। वो कुछ न कुछ सुनाती तो है, सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानते हुए भी, सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। सच्चाई को समझते हुए भी स्वीकार नहीं करता है। तो स्वर्ग में तो आ न सके। तुम बच्चों का ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। शिव बाबा को हम जान गए हैं। 5,000 वर्ष में ड्रामा में शिव बाबा का क्या पार्ट है सो हम जान गए। क्या कहा है? हम बच्चों को, जो नंबरवार बच्चे हैं, उन बच्चों को नंबरवार पता पहले किसके पार्ट का चलेगा? है? पहले बाप के पार्ट का पता चलना चाहिए। बाप के पार्ट का पता चले तो बच्चे को फिर अपना भी पता चले। जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं हैं, उनके जो बच्चे बने होंगे उनको भी अपना पता यही पड़ेगा कि किसी दूसरे जन्म में पड़ेगा? उनको भी यही पता पड़ता है। अभी अभी
हम जानते हैं कि दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे कौन कौन बनने वाले हैं, हमारी बुद्धि में जल्दी बैठता है, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो ज्यादा जानकार होता है, जो बाद में जिनकी पैदाइश होगी वो उतनी जानकारी वाले नहीं होते। तो हम जान गए, हमको ये तुमको ये नॉलेज कहाँ से मिली है? बाप से मिली है। ज्ञान सागर बाप को ही कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है उसको? ज्ञान का सागर। सागर है तो सागर में क्या क्या भरा पड़ा है? सागर में सब कुछ भरा पड़ा है, और रतन भी भरे पड़े हैं, हीरे मोती जवाहरात बड़े बड़े भरे पड़े हैं। इसके अलावा और क्या भरा पड़ा? कचरा भी बहुत जबरदस्त भरा पड़ा, उसमें खारापन भी भरा पड़ा है, तो मीठापन भी भरा पड़ा है। सागर का पानी मीठा भी होता है और खारा भी होता है। जब निराकारी स्टेज में टिकता है तो निसंकल्प है, निसंकल्प होता है तो कोई संकल्पों की गर्मी होती नहीं। जब संकल्पों की गर्मी नहीं होगी तो दिमाग कैसा होगा? ठंडा होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? सागर में है बर्फ ही बर्फ होती है। तो बर्फ का पानी, जो बर्फ को जब पानी बना दिया जाए तो वो खारी होगा या मीठा होगा? बर्फ को जब पानी बनाया जाएगा, जो नॉर्थ पोल में साउथ पोल में बर्फ जमी हुई है, बर्फ के पहाड़ हैं मीलों ऊंचे, और उनको जब पानी बनाया जाए तो क्या होगा? मीठा पानी निकलेगा या खारा पानी निकलेगा? मीठा पानी निकलेगा। तो जब निराकारी स्टेज हो जाती है तो सागर मीठा हो जाता है, और जब साकारी स्टेज है तो सागर खारा है। तो सागर मीठा भी है, सागर खारा भी है। ज्ञान सागर बाप को ही कहा जाता है। क्या? भले उसमें कचरा भी भरा पड़ा है, भले उसमें हाँ ज्ञान भी भरा पड़ा है, लेकिन वो ज्ञान का सागर है। सागर और नदियों का कनेक्शन है। नदियां कहां से निकलती हैं? सागर से निकलती हैं। तब सागर क्या होता है? बाप होता है। बच्चियां कहां से निकलते हैं? बाप से निकलते हैं। तो जब पैदाइश होती है नदियों की, बाप बन करके पानी उड़ता है, पहाड़ों से टकराता है तो नदियां बहती है। तो नदियां निकलती कहां से? सागर से ही निकलती है। तो क्या हुई वो सब नदियां? सागर की रचना हुई, बेटी हुई। सिंध सरस्वती नाम दिया हुआ है, गंगा नाम दिया हुआ है, यमुना नाम दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नाम दिया हुआ है। भांति भांति की नदी है। ब्रह्मपुत्र ऊंची ऊंची स्टेज में सदैव बहती है, लास्ट में आकर के सागर में गिरती है। और नदियां गंगा यमुना ऊंचाई से आती है और नीचे मैदान में आकर के नीची स्टेज में आ जाती है। गड़े गड़ीचियों का कचरा उनमें मिलता रहता है, और लास्ट में आकर के वो भी कहाँ मिलती है? सीधे सागर में नहीं मिलती है, गंगा पहले मिलती है ब्रह्मपुत्र में। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, और फिर ब्रह्मपुत्र मिलती है सागर में। तो नदियां भांति भांति की हैं। सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो ये स्कूल हो गया ना। मनुष्य से देवता बनने के लिए ये स्कूल निकालते हैं। पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अपनी बुद्धि में होगा तो दूसरों से भी पूछ सकेंगे तुम कहाँ के वासी हो। कोई से पूछो तुम कहाँ के वासी हो तो क्या कहेंगे? हैं? हम भारतवासी हैं। हाँ कहेंगे भारतवासी, लेकिन भारत में स्वर्ग है, स्वर्गवासी है या नरकवासी है?
भारत क्या हो गया अभी? नरकवासी हो गया। अब नरकवासी बने हो, 84 जन्म लिए हैं। सो अब तुम जानते हो, और कोई की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो कह देते हैं कि जन्म होते ही नहीं। क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती ही नहीं? और हिंदू क्या कह देते हैं? आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। तो वो भी सच्चाई नहीं जानते। तुम क्या जानते हो? कि ना आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है और ना आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त है। ऐसे नहीं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता ही नहीं। आत्मा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ले सकती है, और कम से कम 84 जन्म लिए। सो अब तुम जानते हो हम सो देवता थे। क्यों? तुम क्यों जानते हो? तुम किससे कहा जाता है? जो सुनाने वाले के सन्मुख बैठा हुआ है, जो मुरली सुनाने वाला बैठा है, उसके सन्मुख जो बैठा हुआ है, माने मुरली सुनाने वाला सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल जब साकार में आता है और सन्मुख बैठ करके जो सुनते हैं, उनके लिए कहा गया तुम कितने जन्म लेने वाले हो? 84 जन्म लेने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 83 जन्म लेने वाले कौन है? जो जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम 83 जन्म लेने वाले हैं, हम सेकंड नारायण और नारायणी के राज्य में आने वाले हैं। सेकंड नारायण नारायणी है ना, उनके राज्य में आने वाले हैं। तो जो सेकंड नारायण और नारायणी बनने वाले हैं, उनकी बुद्धि में है कि हम किसकी औलाद हैं? अभी हम ब्रह्मा की औलाद हैं, और सतयुग में जाकर के हम फर्स्ट नारायण की औलाद बनेंगे। ऊंचते ऊंच नारायण उसमें प्रवेश करता है, ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच नारायण कौन हुआ? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। और उनका बच्चा हुआ सतयुग का फर्स्ट नारायण, और उनके बच्चे होंगे सेकंड नारायण नारायण। तो ऊंचते ऊंच बाप में, ऊंचते ऊंचे नारायण में ऊंचते ऊंच बाप प्रवेश करता है। तो थर्ड नंबर के नारायण में कौन प्रवेश करेगा? है थर्ड नंबर का जो नारायण होगा, ऊंचते ऊंच बाप, तो ऊंचते ऊंच बाप जो है शिव, वो तो प्रवेश करता है संगमयुगी नारायण में। उसके बाद सेकंड, उसके बाद दूसरा नंबर नारायण कौन हुआ? सतयुग का फर्स्ट नारायण। और उसके बाद तीसरे नंबर का थर्ड क्लास कौन हुआ? थर्ड नारायण। जो थर्ड नारायण बनेगा, उसकी बुद्धि में होगा कि संगम युग में भी हम उसके चहेते थे। किसके? सेकंड नारायण के। जो सतयुग का फर्स्ट नारायण, उसके हम चहेते थे, और स्वर्ग में भी हम उसके चहेते बनेंगे, हम उसके वारसदार बनेंगे। यहाँ भी उनको वो नशा, और वहां भी उनको वो नशा होगा। तो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है। अब हिसाब लगाया जाए कि ऊंचते ऊंच बाप में, ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच नारायण में प्रवेश करता है। बाप भी ऊंचते ऊंच, माने नंबर बार बाप है। तो बापों की नंबर लगाओ। पहले नंबर का ऊंचते ऊंच बाप कौन? नहीं, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल जो है वो सबसे ऊंचते ऊंच बाप है। और ऊंचते ऊंच जो मनुष्यों का पिता है, उसमें प्रवेश करता है। वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता है। वो सब ये साबित करते हैं कि वो हमारे में ही आता है, उसका डायरेक्शन हमको ही मिलता है, हमको ही सारी अनुभूति होती है, और किसी को अनुभूति नहीं हो सकती है। हमारी ही बात मानो। लेकिन वो सब बातें रंग है। वास्तव में वो सुप्रीम सोल आता है एक में, एक व्यापी बन के आता है, मुकर्रर रथ में आता है। तो वो है ऊंचते ऊंचे बाप। उसके बाद दूसरे नंबर का बाप कौन? प्रजापिता। फिर तीसरे नंबर का बाप कौन? इब्राहिम। नंबरवार हुए ना। उसके बाद चौथे नंबर का बाप महात्मा बुद्ध।
5वें नंबर का बाप क्राइस्ट। आज नंबर 12 ना सारे ही बाप, ऊंच से ऊंच बाप तुमको मिला है। तो ऊंच से ऊंच बाप और नंबरवार बाप, उनकी पहचान तुमको मिल गई। नंबरवार रचयिता है, उनकी पहचान तुमको मिल गई। अब उसके बाद जिसमें प्रवेश होना है वो नंबरवार कौन कौन है? पहले नंबर का नारायण कौन है? प्रजापिता। दूसरे नंबर का नारायण कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा बनता है सतयुग का फर्स्ट नारायण, माने दूसरा नारायण। और तीसरे नंबर का नारायण कौन है? तीसरे नंबर का नारायण, तीसरे नंबर का नारायण वो ही होगा जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा से संगम युग में सबसे जास्ती और सबसे ऊंची पालना ली होगी। मुरली में बोला भी है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का की। ये मुरली में बोला हुआ है, माने जिसकी सबसे जास्ती खातरी होती है तो बड़ेला बच्चा हुआ ना, वारिसदार हुआ ना। बाप की बुद्धि में तो है कि ये हमारा वारिसदार यहाँ है, यहाँ सबसे ज्यादा सहयोगी है, तो वहां भी सबसे ज्यादा सहयोगी बनेगा। माँ बाप के शरीर छोड़ने के बाद भी कंट्रोल कौन कर रहा है? अभी वही तो कंट्रोल कर रहे हैं। विश्वेश्वर भाऊ वो तो बाबा के जीवित रहते रहते ही शरीर छोड़ गए थे। 1 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन बाबा की बुद्धि में विश्वेश्वर भाऊ बहुत जमे हुए थे और किसी भाई को इतना महत्व नहीं देते थे जितना विश्वेश्वर भाऊ को देते थे। क्या क्रिश्चियन लोग कौन से जानवर को ज्यादा पालते हैं? कुत्ते को बहुत पालते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध कवि ने एक कविता बनाई। क्या कविता बनाई? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। भगवान के बच्चे जो है वो भूखे मर रहे हैं और कुत्तों को दूध भात मिलता है, कारों में घूमते हैं। कारों में छोड़ो, विदेशों की भी सैर करते हैं। अच्छा, तो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई गई है। कोई कर्म समान किए होंगे तो राशि भी मिलाई जाती है। कृष्ण की आत्मा और क्राइस्ट की आत्मा वर्तमान संगम युग में कौन? दादा लेखराज कृष्ण, जो कृष्ण की सोल बनने वाला है। तो सेकंड नारायण हुआ। सेकंड नारायण में जो सेकंड नंबर का धर्म पिता है वो प्रवेश करता है। कौन है? साकारी रीत से तो इब्राहिम है। साकारी रीत से कहा जाए तो इब्राहिम जो है वो नंबर 2 का पिता है। नंबर 2 का नारायण साकारी सृष्टि में है क्या नाम, जिसने ब्रह्मा बाबा से जास्ती पालना ली है। हाँ, जास्ती महत्व में पद पर रहा विश्वेश्वर भाऊ और कुमार का दादी। तो सेकंड नारायण हो गए। अब ये नंबर 2 के नारायण और नंबर 2 का धर्म पिता वो उसमें प्रवेश करता है। अब नंबर 3 का जो धर्म पिता होगा वो नंबर 3 के नारायण में प्रवेश करेगा। नंबर 4 का नंबर 4 में प्रवेश करेगा। तो हिसाब बन जाता है ऊंचते ऊंच बाप का और ऊंचते ऊंच इस सृष्टि की माताएं कौन कौन बनती हैं। नंबर 84 जन्म तुमने लिए हैं। क्या वो जो सेकंड नारायण बनेंगे वो 84 जन्म नहीं लेते, उनका 1 जन्म कम हो जाएगा। जो थर्ड नारायण बनेगा और उसकी प्रजा बनेगी उसके 3 जन्म कम हो जाएंगे। वो 83 जन्म, वो 82 जन्म लेंगे। 84 जन्म तो तुम जानते हो। क्या जानते हो?
कि हम पूरे 84 जन्म लेने वाले, हम ऑलराउंड पार्टधारी है। ऑलराउंड पार्टधारी हम हैं। हीरो पार्टधारी क्या होते हैं? ऑलराउंड पार्टधारी हो। हीरो कभी बीच में से छूट के चला जाता है क्या ड्रामा में से? नहीं चला जाता है। तो तुम बच्चे हो ऑलराउंड पार्टधारी, और वो है सब बीच में आते हैं और बीच में ही खलास हो जाते हैं। हम सो देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, अब हम ब्राह्मण बने हैं, सो फिर हम देवता बनेंगे। पहले नंबर में हम ब्राह्मण बनते हैं, पहले नंबर में हम सो देवता बनते हैं, सो क्षत्रिय बनते हैं, सो वैश्य बनते हैं, फिर पहले नंबर में हम शूद्र बनते हैं, फिर पहले नंबर में हम ब्राह्मण। ये चक्र चलता रहता है हमारा। और जो दूसरी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% ब्राह्मण बने न बने। 16 कला संपूर्ण पक्के ब्राह्मण तो वो बनते ही नहीं। हो सकता है कि वो सतयुग में भी ना है। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जो सतयुग में जन्म लेते ही नहीं, त्रेता में जाके जन्म लेंगे। और जो द्वापर से आकर के आत्माएं जन्म लेती है, वो तो क्षत्रिय भी नहीं बनती। वो तो विशेष के विशेष ही रह जाते हैं। वो बाप को अंत तक, जब ड्रामा बिल्कुल लास्ट में सब आत्माएं वापस जाने वाली होंगी, तब भी उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठेगा कि बाप विशेष नहीं है। अंत तक उनकी बुद्धि में ये बैठे रहेगा क्या कि प्रजापिता विशेष है। तो कौन सी दुनिया में जाके जन्म लेंगी? विशेष दुनिया में जाके जन्म लेंगे। तो अभी हम ब्राह्मण बनने हैं, सो देवता बनने के लिए बाप हमको अच्छे कर्म सिखाते हैं। क्या कहा? ऊंच ते ऊंच बाप है तो कर्म भी ऊंच ते ऊंच अच्छे करना सिखाता है। इसका मतलब और जो नंबरवार बाप हैं तो नंबरवार कर्म करना सिखाते हैं। ऊंच ते ऊंच और अच्छे ते अच्छे कर्म करना नहीं सिखाते हैं। कोई बाप ऐसे भी होते, जा उसकी चोरी कर ला जाके। माताएं भी ऐसी होती, चोरी करना सिखाई देती। तो माँ बाप जैसे होंगे तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते। तो एक तो पवित्र बनो, बाप कहते हैं, और संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण गुण संपन्न बनो। और यही तुमको बनना है। क्या? संपूर्ण पवित्र भी यहां बनना है, इसी जन्म में, इसी दुनिया में। और संपूर्ण निर्विकारी भी यहां बनना है। किसी की बात सुन करके इस बात में संशय नहीं लाना। क्या कोई कहे है इस दुनिया में कहां से हम बन जाएंगे 16 कला संपूर्ण देवता? यहां पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में जाके बनेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या है? यहां देवता बनेंगे, ये अगले जन्म में बनेंगे। वो समझते हैं हम अगले जन्म में बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हमको तो यही बनना है। तो संस्कार भरे हुए हैं हर आत्मा में, इसमें कोई किसी की गलती नहीं है। क्या? जिसमें जैसे संस्कार भरे हुए होंगे वो वैसा ही मनन चिंतन मंथन करेगा। जिसने राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म नहीं दिया है तो उसकी बुद्धि में राधा कृष्ण की पैदाइश कैसे होगी, वो दुनिया कैसे बनेगी, वो बात उनकी बुद्धि में नहीं आएगी। तो तुमको यही संपन्न बनना है। इसलिए पक्का कर लो कि किसी को दुख नहीं देना है। क्या क्या बात पक्की करो? सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है, सारे गुणों का भंडार भरा हुआ है। क्या पक्का करो? कि किसी को दुख नहीं देना। न मनसा से दुख देने की बात आए, न वाचा में दुख देने की बात आए, और न कर्मेंद्रियों से किसी को दुख देने की बात आए। न दुख दो और न दुख लो।
पहली बात तो कोई कोई पूरी भी कर लेते हैं, क्या हम किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन फिर खुद दुखी हो जाते हैं। तो खुद दुखी हो गए तो जो अपने को ही दुख दे रहे हैं वो दूसरों को सुख दे पाएंगे? जो खुद ही दुखी हो रहा है, तो जो खुद दुखी है वो दूसरों को भी दुखी करेगा। खुद तमो प्रधान है तो दूसरों को भी तामसी बनाएगा। खुद सुबह से लेकर रड़िया दुखिया करता रहता है तो दूसरों को भी रड़िया दुखिया बनाएगा। तामसी आत्मा दूसरों को दुख देती है, और जितना सात्विकी आत्मा होती है उतना दूसरों को सुख देती है। तो किसी को दुख नहीं दो, और वो तो तब होगा जब शिव बाबा को याद करेंगे। क्या बीच बीच में दूसरे भी याद आते रहते हैं। तो ये पहचान है कि हम दुखदाई हैं, क्योंकि जब दुख देते हैं तो पता नहीं चलता, उस समय नहीं मालूम पड़ता है कि हम दुख दे रहे हैं। फिर दूसरा उंगली उठाता है कि देखो ये तो काम तुमने ठीक नहीं किया, तो पता चलता है हाँ बात तो ठीक है। तो ये पहचान है। क्या पहचान? कि सुखदाई कब बनेंगे? सुख देने वाले देवता कब बनेंगे? जब सिर्फ बाप को याद करेंगे और दूसरे कोई की बुद्धि में याद नहीं टिके। लेकिन होता क्या है, बाप को याद करने बैठते हैं तो बाप की जगह क्या होता है, तो दूसरे पहले आ जाते हैं याद। तो इसका मतलब हम खुद अभी दुखदाई हैं, सुखदाई बाप के बच्चे नहीं बने। एक बाप के भाई को दुख थोड़ा ही देना चाहिए। एक बाप के बच्चे हैं, आत्मा भाई है, तो दुखदाई होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी हमारे परिवार के तो हैं। वाटा घाटा तो होता ही रहता है। तो समझ लो हमारा भाई अगर कुछ थोड़ा ज्यादा रड़ापा कर रहा है तो उसको ही सुख ले लेने दो। है तो अल्पकाल की दुनिया, सदा काल के लिए तो कुछ है ही नहीं। बाप की ग्लानि हो जाए तो इसमें तुम्हारा भला थोड़ा ही होगा। बाप की ग्लानि किस बात से होगी? कोई ये कहे कि ये तो आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो इससे साबित होगा कि ईश्वर के बच्चे हैं। तो ईश्वर बाप की ग्लानि हुई या महिमा हुई? ईश्वर के बच्चे होंगे। ईश्वर के बच्चे तो जरूर देवता होंगे। जो देवता बच्चे होंगे वो क्या होंगे? देने वाले होंगे या लेने की इच्छा रखने वाले होंगे? वो तो दाता होंगे। एक बाप के भाई को दुख थोड़े देंगे। बाप की ग्लानि हो जाए ये तो ठीक नहीं। इसलिए दैवी गुणों वाला बनना है। दैवी गुणों वाला सच्चा सोना कहा जाता है। जिसमें आसुरी गुण है वो मिक्स है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। क्या त्रेता में कौन सी खाद पड़ गई? चांदी की क्या खाद होती है? चांदी माना क्या? जो चांदी जैसी आत्माएं हैं, कम कीमत की आत्माएं हैं, वो द्वापर युग से प्रवेश करने लगी। कम कलाओं वाली आत्माएं द्वापर युग में आई और उनके संग के रंग में हम आने लगे, तो हम भी 14 कला बन गए। द्वापर युग में कापर जैसी आत्माएं आई जिनकी कीमत और ज्यादा कम है, उनके संग के रंग में हम आए तो हम और नीचे, हमारी कैटेगरी नीचे उतर गई। और कलयुग में लोहे जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतरने लग पड़ती है, तो उनके संग के रंग में हम और आ गए। अब द्वापर युग से हीरो पार्टधारी कहां पर है? वो तो किसी की बुद्धि में रहता नहीं। अभी संगम युग में हमारी बुद्धि में है क्या है कि हीरा कौन है, सोना कौन है, चांदी कौन है और लोहा कौन है? ये अभी हमारी बुद्धि में है। कापर कौन है? तो बताओ कौन कौन है? अच्छा, लोहा कौन कौन है? जो बड़े बड़े लोहे जैसे हैं, स्टील के बने हुए,
हाँ, वो कौन कौन है? बहुत चमकते हैं, चमक मार रहे हैं कलयुग की दुनिया में। है उन विशेष आत्मा को नाम बताओ। है अरे कलयुग की दुनिया में लोहे जैसे कौन कौन, फर्स्ट क्लास लोहे जैसे कौन से हैं? हैं? बताओ। अरे कलयुग की दुनिया में कौन कौन है बड़े बड़े? आज की दुनिया में नहीं, पूरे कलयुग में बड़े बड़े के नाम बता दो। अरे बड़े बड़ों के नाम नहीं मालूम है? अशोक तो द्वापर में हुआ है। हाँ, हिटलर है, मुसोलिनी है, विवेकानंद है, ये सब क्या है? बड़े बड़े हैं, ये सब लोहे के हैं। क्या ये इनसे दुनिया इनके संग के रंग से हम क्या हुए? नीचे गिरे। किसी आचार्य रजनीश के फॉलोअर के सामने ये बातें करो तो नाराज हो जाएगा। है? हमारे भगवान को लोहे का बताता है। अब उनकी शिक्षा क्या होती है? जो नीचते नीचे है उनकी शिक्षा नीचते नीचे होती है। आचार्य रजनीश की क्या शिक्षा थी? है? भोग में भोग करो, भोग में समाधि लगाओ। अरे भोग में समाधि लगेगी क्या? और ज्यादा नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। ये तो सारा ही उल्टा ज्ञान कर दिया। शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का पूरा ही उल्टा कर दिया। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। अच्छा संग करेंगे तो अच्छा रंग लगेगा। ओम शांति। अच्छा, तो बाप कहते हैं मन मना बहु, बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। जैसे निराकारी बाप में ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। क्या? तुम्हारी आत्मा में एडवांस नॉलेज अगर बाप की बुद्धि में है तो तुम्हारी बुद्धि में भी एडवांस नॉलेज है। हम आत्मा चैतन्य है, हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए हम चढ़ती कला वाले बनते हैं। बाप द्वारा, मां द्वारा नहीं, द्वारा। द्वारा माना मीडिया। मीडिया बताया। मीडिया कौन बनता है? जिस मीडिया के द्वारा हम 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला वाले बनते हैं। 21वें जन्म की चढ़ती कला में भी हमको कौन ले जाएगा? वो मीडिया कौन होगा? मीडिया माने साकार, माना बाप होगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।